थैंक यू सो मच दिशा जी, वेरी वेल रेड। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि क्रिपन्स या मेजरली पर्सन्स जो होते हैं या इग्नोरेंट पर्सन, सिंपल अगर बोले, वो वेस्ट कर देते अपना टाइम बीइंग ओवर, द वर्ड इज ओवरली अफेक्शनेट फॉर थिंग्स लाइक फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। इसको प्रभुपाद एक नाम दे रहे हैं, वो है स्किन डिजीज। मतलब जब तक आप अपने आप को केवल बॉडी से आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या है बॉडी, मतलब आज हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हमारी बॉडी, ठीक है, सो वी आर इंडियंस। हम फलाना ये खानदान में पैदा हुए, सो हम इस खानदान का सरनेम हमारे नाम के आगे लग जाएगा, ठीक है। फलाना कास्ट या फलाना सोसाइटी में पैदा हुए तो ये हमारा सोसाइटी हो गया। सो ये हमारी बॉडी बॉडी के लेवल पे ये डिफाइन किया जा सकता है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट, ठीक है। सिर्फ इसी में उलझ के नहीं रह जाना है, ये हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को। लेकिन जैसे एरोप्लेन में बैठने के टाइम बोलते हैं ना कि कुछ भी सिचुएशन अगर आए अनफेवरेबल, तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क आप लगाइए, बाद में बाजू वाले का लगाइएगा। सो वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स फर्स्ट, एंड हु आर वी? द सोल। सोल के लिए क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर पर्पट में लिख रहे हैं, सच फैमिली अटैचमेंट कैन बी फाउंड इवन इन एनिमल्स। एनिमल्स भी ये करते हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा? बस ये कि हमको समझ में आ रहा है कि हम सोल है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हम थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि दिशा जी ने ऑलरेडी रीड कर लिया। हम नीचे आते हैं इस पार्ट पे। ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू कृष्णा एज अ डिसाइपल, फोर्थ रिलेशन आफ्टर कजिन, फ्रेंडशिप, चैरियटीर, ही इज नाउ कंसिडरिंग कृष्णा एज अ गुरु, एंड ही वांट्स टू स्टॉप फ्रेंडली टॉक्स। अब इनफॉर्मल बात नहीं होगा। सो ऑल्दो दे वर फ्रेंड्स, नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम दोस्तों में इनफॉर्मली बात करते, वो नहीं होगा, ठीक है। नाउ दे विल टॉक एज अ गुरु एंड अ शिष्य। सो दिस इज द थिंग। और लास्ट में अगर मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ सेकेंड लास्ट सेंटेंस, फुलिश मंडेन स्कॉलर्स, जिनको ज्ञान नहीं है, दे से दैट हमको कृष्णा को, ये जो कृष्ण हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, उनको भगवान नहीं मानना है, बट टू द अनबॉर्न विद इन कृष्णा। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग एक मिसकंसेप्शन निकालते हैं, हाँ, कि भगवान जो है वो एक नॉर्मल इंसान ही थे। जो कृष्ण हम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण वॉज अ ऑर्डिनरी ह्यूमन। जो भगवान है वो कृष्ण के अंदर, लाइक जैसे भूत मेरे अंदर घुस गया ना, वैसे वो भगवान कृष्ण के अंदर घुस गए थे और उनके बॉडी को कंट्रोल करके इतना दिव्य ज्ञान दे रहे थे। ये कौन बोल रहा है? ये वो ब्रह्मवादी किस्म के लोग ही हो गए, या जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो भगवान का कोई फॉर्म नहीं है ना। तो भूत है, भूत का शरीर नहीं है, तो उसको शरीर के अंदर घुस के सबको डराना पड़ा। तो यहाँ पर वो ऐसा आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमको ब्रह्म ने स्वयं बोल दिया, ब्रह्म द फर्स्ट लिविंग एंटिटी क्रिएटेड, दैट ईश्वर परम कृष्ण सद चिद आनंद विग्रह, फॉर्म है मेरा, ठीक है। सो जिसको ऐसा लगता है, ही इज द ग्रेटेस्ट फूल इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द भगवत गीता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है जी, ओके। This photo, if you can remember, our purpose is not to fight like cats and dogs, ठीक है। Neither is our purpose to just keep fighting over issues like the family, country and society. हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम इंडिया में पैदा हो गए, तो हम इंडिया 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 करते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैचेस में या जहां भी जाते हैं। अगर हम यूएसए में पैदा होते, तो बचपन से हमारे अंदर वही चीज भरा जाता, वही देखते, तो हम लोग यूएसए यूएसए, अमेरिका अमेरिका करते, ठीक है। सब फुटबॉल टीम्स में हम देखते हैं ना, या क्रिकेट मैचेस में, कि कैसे क्रेज है। आप जिस स्टेट से, अगर उस स्टेट से आईपीएल टीम है, तो आपको उसके लिए क्रेज होगा, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है? हम लोग अल्टीमेटली शुरुआत से ही वहां पर उस देश में, उस सोसाइटी में पैदा हो गए थे। अब हमको वहीं से बिलोंगिंगनेस फील हो रहा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल पे है। अगले ही जन्म में अगर आप मान लीजिए पाकिस्तान में पैदा हो गए, तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद भी करेंगे, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो ये सब चीज बॉडी से रिलेटेड है अल्टीमेटली, ठीक है। ऑलराइट, this would be our last sloka, sloka number 8. So please stay with us. Please unmute yourselves. We'll start. Just a second. Okay. Nahi prapashyami mama panudyat yachokam ucho shanam indriyana avapya bhumav asapatnam riddham
राज्यं शुरानम् अपि च धीपत्यम्। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी वेल रिसाइटेड, थैंक यू वेरी मच। एक सेकेंड, हाई या इसका ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्चोखम उच्चोषणम इंद्रियाणाम आवप्य भूमाव असपत्नम रिद्धम राज्यम शुरानम अपि चदीपट्यम। इसका ट्रांसलेशन नेक्स्ट आई थिंक उसमें मिलेगा हमको। ओके ओके राइट। इसका ट्रांसलेशन से पहले आपसे मुझे एक स्टोरी डिस्कस करना है। अगर ये स्टोरी लंबा हो गया तो ये श्लोका हम लोग नेक्स्ट संडे कर लेंगे। लास्ट श्लोका हमने किया था नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने आपसे बताया था कि ये 4th लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग नीचे पढ़ते हैं हम लोग। शिष्य डिसाइपल, ते योर, अहम आई, ये आधा पार्ट है इसका। हाँ, शिष्यस्ते अहम इट्स वन पार्ट, मतलब नाउ आई एम योर डिसाइपल, शिष्यस्ते अहम, आपका मैं शिष्य। सद्धि मतलब जस्ट इंस्ट्रक्ट, शादी सॉरी जस्ट इंस्ट्रक्ट, मम त्वम प्रपन्नम, मी आई हैव नाउ सरेंडर्ड अंटू यू, प्लीज जस्ट इंस्ट्रक्ट मी। मम मैं, त्वम आपके सामने, प्रपन्नम मतलब सरेंडर कर दिया मैंने, ठीक है। सो ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक ये भावना अर्जुन की तरह हम जीवों में नहीं आएगा तब तक उद्धार होना बहुत मुश्किल है। नाउ ये जो चीज है ये सिर्फ भगवान के प्रति नहीं, भगवान से पहले इनफैक्ट उनके प्रति आना पड़ेगा जो हमको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज आवर स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज गुरु। अर्जुन वॉज वेरी लकी कि अर्जुन के लिए भगवान स्वयं आए थे ज्ञान देने। हमारे लिए अभी कौन है? हमारे गुरु। श्रीला प्रभुपाद इज स्टिल अलाइव। कैसे? थ्रू हिज बुक्स। और ये मैंने नहीं, ये मैं आउट ऑफ इमोशन नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला है। आई एम स्टिल अलाइव थ्रू माई बुक्स, आई विल ऑलवेज बी। इनको पढ़ेंगे दैट मीन्स यू आर डायरेक्ट इन एसोसिएशन विद प्रभुपाद, ठीक है। ही इज टॉकिंग टू यू, ही इज टॉकिंग टू अस, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर गुरु महाराज। सो यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये बहुत पुराने समय की बात है, युगों पहले की बात है। हेवनली जो किंगडम्स है ना, अर्थ के ऊपर कितने प्लैनेट्स हमको पता है। तो वैसा ही एक प्लैनेट में एक बहुत बड़ा किंगडम था, एक बहुत बड़े पहाड़ में, ठीक है। दैट किंगडम वाज ऑन ऑफ एलिफेंट्स। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाथियों का एक बहुत बड़ा राज्य था, और इनका एक ऑफ कोर्स राज्य है तो राजा भी होगा। देयर वाज अ किंग एंड हिज नेम वाज गजेंद्र, ठीक है। गज मतलब हाथी होता है, इंद्र मतलब वी नो इंद्र इज द किंग ऑफ हेवन। सो गजो हाथियों में जो इंद्र है, गजेंद्र इस हाथी का नाम था, ठीक है। सो हेवनली प्लैनेट्स में है, एंड दे आर दिस इज द किंग। ही वाज एवरीथिंग यू कैन डिजायर अ किंग कैन डिजायर फॉर। उनका एक बहुत बड़ा अनपैरेलल्ड किंगडम था। उनकी बहुत मल्टीपल वाइफ्स थी। ऑफ कोर्स एलिफेंट्स भी शादी करते हैं। इफ आई टोल्ड यू ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, राइट। सो इनका वाइफ मतलब बीवी, पत्नी, ठीक है, ठीक है। सो इनके वाइफ्स थे। अब इनका शादी जैसा फॉर्मल तो नहीं होता है, बट बाय एसोसिएशन दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर पार्टनर्स। सो ही हैड मल्टीपल वाइफ्स, मल्टीपल फॉलोअर्स। इनके बच्चे थे, या आप बोल सकते जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स टू रूल ओवर। सो ही वाज अ ग्रेट किंग, और इनके पास सब कुछ थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है, इनके किंगडम में ना एक पॉन्ड, एक लेक होता है, एक झील था। सो इन्होंने सोचा कि मैं इसमें कभी नहाया नहीं है, और आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर दिस टेरिटरी ऑफ माइन, मेरा ही तो राज्य है, ठीक है। जैसे आपके रूम में कोई कैबिनेट है जो बहुत दिन से आपने देखा नहीं तो चेक कर लेते हैं, वैसे लेट मी गो एंड हैव बाथ हियर। सो वहां पर वो गए, अपने अकेले नहीं गए थे वो, बाय द वे। वो थी उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे, उनके जो फॉलोअर्स थे सब थे, सब। अब वो नहा रहे हैं, ठीक है, गजेंद्र नहा रहे हैं, और जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एवरीथिंग अ किंग को डिजायर फॉर। वो थोड़ा पानी अपनी जो वाइफ है, जस्ट अ सेकंड, ओके दैविक प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। उनकी जो वाइफ है थोड़ा पानी अपने सूंड से उठा के वो उनपे फेंक रही है, फिर उनकी वाइफ थोड़ा सा पानी उठा के उनपे फेंक रहा है। सो ये हस्बैंड वाइफ का ये चल रहा है, ठीक है।
बच्चे अपना खुश है, नहा रहे हैं, उनके फॉलोअर्स भी नहा रहे हैं। सो पूरा एकदम प्रॉपर, आप जैसे बॉलीवुड मूवी के गानों में देखते हैं ना, वैसा एक सीन चल रहा है हाथियों के लिए। सब ठीक चल रहा था। अब क्या होता है, ओके या ही वाज बेथिंग, एंड अगर आपको पता हो, दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट कि हाथियों को नहाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। सो उनका पूरा पार्टी चल रहा था। अब यहाँ पर स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेक, अ पॉन्ड, अ झील। तो वहां पर एक एनिमल है which is, हाथी लोग को क्यों लाला पसंद है को पता है? वो तो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। ठीक है, लेट मी प्लीज कंटिन्यू विद द स्टोरी। सो क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल था उसी पॉन्ड में। उनका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट वाज मगर, ठीक है। सो ये जो मगरमच्छ था, ही सॉ कि पहली बार ऐसा कोई बड़ा, इतने सारे लोग आए और इतने विशाल जो एनिमल्स आए, और ही डिसाइडेड टू अटैक देम, इट वाज हिज टेरिटरी, ठीक है। सो ही वेंट क्लोजली, जब कोई देख नहीं रहा हो, और जो गजेंद्र है, गजेंद्र के जाकर पैर को उन्होंने जोर से काट लिया, ठीक है। एंड ही फेल्ट द पेन, और तुरंत ही खून निकलना शुरू हो गया उसी पॉइंट से, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो सब लोग चौंक गए, उनके आसपास बीवी बच्चे सब चौंक गए, सपोर्टर सब चौंक गए। उन लोगों ने बहुत कोशिश की गजेंद्र को टानने की पानी से। अब मैं आपको एक बात बता दूं, गजेंद्र इज सो पावरफुल, ये मैंने आपको पहले बताया नहीं। गजेंद्र इतने पावरफुल हाथी थे कि दूसरे जानवर जैसे कि शेर, टाइगर और जिराफ भी, विच इज वेरी टॉल, हर टाइप का जानवर उनसे डरता था, गजेंद्र से। लेकिन यहाँ पर क्या ट्विस्ट था आपको पता है, ही इज इन अ वाटर, और पानी जो है ना, वो क्रोकोडाइल का जो है मेन एरिया होता है, क्रोकोडाइल का एकदम बेस्ट एरिया है टू अटैक एनीवन। वहां पे क्रोकोडाइल का ही पावर्स जो है ज्यादा चलेगा, एलिफेंट हल्का पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा इन वाटर, ठीक है, नॉट लैंड। इसीलिए क्रोकोडाइल वाज एबल टू गिव हिम अ गुड फाइट, और गजेंद्र बहुत रो रहा है, ही वाज क्राइंग आउट ऑफ पेन, और उनके पैर से खून निकल रहा था। अब क्या हुआ, वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अर्थ, और बहुत युगों पुरानी बात है, तो ये जो लड़ाई है, आप इमेजिन करिए कितने टाइम चली होगी। जस्ट इमेजिन, क्या ये 10 मिनट चला, क्या ये 1 घंटा चला, या 2-4 दिन चला होगा, या 1 साल चला। दिस फाइट वेंट ऑन फॉर 1000 years, 1000 साल तक गजेंद्र और ये जो क्रोकोडाइल है, इनके बीच में झगड़ा हो रहा था। दोनों ही गिव अप करने को रेडी नहीं, दोनों ही इक्वली पावरफुल थे। इस पॉइंट पे, इस 1000 साल के पीरियड में, गजेंद्र ने अनेकों लोगों को बुलाया मदद करने के लिए, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, उनके सोल्जर्स को, हाँ, उनके आजू बाजू के किन्नों के दोस्तों को, देवी देवताओं को भी उन्होंने याद किया होगा। बट सबने बहुत कोशिश की, कोई उसको छुड़ा नहीं पाया। और इसी 1000 साल के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जब उनकी बीवी, उनके बच्चे मतलब उनका पेशेंस खत्म हो गया। उनको ये समझ में आ गया था कि धीरे धीरे, और ये सच था, गजेंद्र का धीरे धीरे एनर्जी कम हो रहा है, और क्रोकोडाइल तो अपने घर में ही है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। गजेंद्र का एनर्जी कम हो रहा है, कुछ खाया पिया नहीं है, और वो समझ गए थे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि गजेंद्र विल डाई, ही विल गो इनसाइड द वाटर एंड डाई नाउ। So now, oh sorry, हाँ, ठीक। सो नाउ इस पॉइंट पे क्या हुआ, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, सारी वाइफ, उनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए, उनके सैनिक उनको छोड़ के चले गए। आए थे वो बहुत सारे लोगों के साथ, बट अब अकेले हैं वो इस सीन में। ही वॉज ऑल अलोन। यहाँ यहाँ पर देख लीजिए, अब उनका कोई झुंड आपको नहीं दिख रहा है हाथियों का पीछे, सब सब चले गए, सबको समझ आ गया अब ये नहीं बचने वाला। तो क्या है ना, एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो एक सीनियर डेवोटी ने क्लास में शेयर किया था, मैंने उसको नोट किया ताकि मैं आपसे शेयर करूं। एक सेइंग है पॉपुलर दैट जब व्यक्ति का नीचे कोई मदद नहीं कर पाता, तब वो ऊपर की ओर देखता है, ठीक है। इवन इन द केस ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का वस्त्रहरण के बारे में हम बात कर रहे थे ना, या अर्जुन के बारे में अभी हम रोज बात करते हैं। जब व्यक्ति का नीचे कोई मदद नहीं कर पाता उसके अपने, तब वो ऊपर देखता है। इसीलिए कभी कभी भगवान भी डेवोटीज को हेल्प करते हैं, थोड़ा पेन भी देते हैं, टू हेल्प देम रियलाइज कि उनका एक्चुअल कॉलिंग कहाँ है। अब गजेंद्र के पास जब कोई नहीं बचा है, तब वो जाके उनको याद आया, गजेंद्र को इतना पेन हुआ, एक मुहावरा देते ना उसको, इतना उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी।
सो क्योंकि क्या होता है उससे हमको पुराना से पुराना चीज याद आ जाता है। अब गजेंद्र को क्या याद आया? इन हिज प्रीवियस लाइफ, पिछले जन्म में गजेंद्र हैड बीन इंद्रयुम्न। ही वाज, इंद्रयुम्न एक राजा थे। ही वाज अ ग्रेट डेवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द किंग ऑफ अ साउथ इंडियन रीजन कॉल्ड पांड्या। पांड्या डायनेस्टी के ही वाज अ ग्रेट किंग कॉल्ड इंद्रयुम्न, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब उनको इस पेन में उनका पास्ट लाइफ याद आ रहा है। ठीक है, डेथ का सिचुएशन ऐसा ही होता है। और उनको अब याद है कि सबसे बड़ा सेवियर तो भगवान है। जैसे ही उनको याद आया कि वो पिछले जन्म में कौन थे, उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान तुरंत गरुड़, जो उनका सारथी है, गरुड़ ईगल के ऊपर बैठकर आ गए। उनके सुदर्शन चक्र से उन्होंने ये क्रोकोडाइल का गला काट दिया। 1000 साल तक युद्ध चल रहा था और कोई मदद कर नहीं पाया, और यही भगवान आए और कुछ ही क्षण में इनको इससे मुक्त कर दिया। और जैसे ये हुआ, क्रोकोडाइल का भी अपना हिस्ट्री है जिसपे अभी हम एग्जैजरेट नहीं करेंगे। ही वाज आल्सो समवन इन हिज लास्ट लाइफ। ठीक है, उनका भी उद्धार हो गया क्रोकोडाइल का। भगवान के हाथों से मृत्यु होने से भी उनका उद्धार हो जाता है। ठीक है, और फिर गजेंद्र जो है, ही वेंट ऑन टू बिकम, मतलब उनको अब रियलाइज हो गया, सो ही वेंट ऑन टू गो टू गॉड, मतलब भगवान के द्वार पे अब वो चले गए आफ्टर दैट लाइफ। सो वी टुक द एग्जांपल ऑफ गजेंद्र, जिसमें क्या हुआ, लास्ट में उन्होंने सरेंडर किया भगवान को, उनको याद आ गया। यहाँ द्रौपदी के केस में भी, द्रौपदी सबसे पहले अपने पति जितने थे उन सबको रिक्वेस्ट किया, ऑफ कोर्स भीम को भी रिक्वेस्ट किया था। फिर जितने एल्डर्स बैठे थे, जैसे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, प्राइम मिनिस्टर विदुर थे, उन सबको रिक्वेस्ट किया। जब कोई आसपास हेल्प नहीं कर पाया नीचे, तब व्यक्ति ऊपर देखता है, तब भगवान आए और उनको बचाया। ये रहा वो गजेंद्र का एक्चुअल जो पिक्चर्स हम यूज करते हैं स्क्रिप्चर्स में। दिस पिक्चर, उनका पैर काट रहा था, गजेंद्र अकेले, पीछे देखिए उनका झुंड है, और भगवान उनको हेल्प करने आए। ठीक है, नाउ थर्ड, नाउ वी सी कि अर्जुन क्यों इस श्लोका में बोल रहे हैं, कि क्या बोलते हैं वो। लेट अस हैव अ लुक एट द श्लोका अगेन। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, नाउ आई एम योर डिसाइपल, आई हैव सरेंडर्ड अनटू यू, जस्ट लाइक द्रौपदी, जस्ट लाइक गजेंद्र एलिफेंट। ठीक है, सो अब जब कोई हेल्प नहीं कर पा रहा अर्जुन को, अब भगवान हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है, हिस्ट्री में प्रूफ है इस चीज का। ठीक है, सो विद दिस स्टोरी वी कम टू एन एंड। हमने आज एक ही सेशन किया, सॉरी एक ही श्लोका किया हमने आज, श्लोका नंबर 7, बट आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा टाइम लग गया उसमें। सो विद दिस वी कम टू एन एंड। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन स्टे, अदरवाइज हम लोग अटेंडेंस लेंगे। आप अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, हम लोग एक बार अटेंडेंस लेंगे। ठीक है, 3, 2, 1 हरे कृष्णा। एक और 3, 2, 1 हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप ये स्टोरी आप भूले नहीं। ठीक है, और आज हमने एक ही श्लोका किया, बट ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट संडे हम दोबारा मिलेंगे और प्रोसीड करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, बाय बाय, बाय बाय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।